संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी क्रमशाही फोर्थ ग्रेड के लिए हिंदी ग्रामर के आपके एक नए टॉपिक विलोम शब्द का मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है नीरस का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए रसीला, ऑप्शन नंबर बी सरस, ऑप्शन नंबर सी विरस, ऑप्शन नंबर डी है अरान। तो क्वेश्चन संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी सरस। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? सरस। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने आज के मॉडल पेपर का स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जे शब्द का अर्थ विप्रेय हो जाता है? परा, ऑप्शन नंबर बी वी, ऑप्शन नंबर सी सम, या फिर ऑप्शन नंबर डी अभी। तो क्वेश्चन संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जय के आगे उपसर्ग का मतलब होता है आगे लगने वाले शब्द। तो जय के आगे आपके परा लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पराजय। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ, जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा। बेहतरीन मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जो फोर्थ ग्रेड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3, जिसमें दे रखा है सरुजता का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए निरुजता, ऑप्शन नंबर बी है रुग्णीयता, ऑप्शन नंबर सी स्वस्थता, ऑप्शन नंबर डी है विमलता। तो क्वेश्चन संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए निरुजता। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ, जो आपके सामने ये रहा। अनुलोम शब्द का सही विलोम क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए है लोम, ऑप्शन नंबर बी है अवलोम, ऑप्शन नंबर सी और डी नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी है प्रतिलोम, ऑप्शन नंबर डी है अविलोम। तो ऑप्शन नंबर सी प्रतिलोम है जो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आज के मॉडल पेपर में ओनली आपके विलोम शब्द पर आधारित टॉप क्वालिटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी क्रमशारी में सपने वाले क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस मॉडल पेपर को आप एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। क्वेश्चन संख्या 5 है, सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? अपमान, तिरस्कार, निरादर, या फिर अनादर। तो क्वेश्चन संख्या 5 का राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी तिरस्कार। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? तिरस्कार। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? नहीं है वो बताना है। संपत्ति का क्या विपत्ति होगा? इष्ट का अनिष्ट होगा? उर्वर का उत्सर होगा क्या? असल का अविसल होगा क्या? तो क्वेश्चन संख्या 6 में है जो आपके सही युग्म नहीं होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें है जो सही युग्म नहीं है, संपत्ति का विलोम शब्द विपत्ति होता है, इष्ट का अनिष्ट होता है, उर्वर का उत्सर्ग होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? अब की बार हमें बताना है सही कौन सा। आशा का हताशा होगा क्या? जय का अजय होगा? अतरंग का बहिरंग होगा? अज्ञे का अल्पज्ञ होगा क्या? तो क्वेश्चन संख्या 8 में राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अतरंग का क्या हो जाएगा? अब बहिरंग। ये आपका युग्म क्या है? सही। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9, जो स्लाइड पे ये रहा। सदासारी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दूरासारी, ऑप्शन नंबर बी पाखंडी, ऑप्शन नंबर सी दुष्ट। तो क्वेश्चन संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा, सदासारी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दूरासारी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा। फोर्थ ग्रेड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को आप एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। क्वेश्चन संख्या 10 है, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है दयालु, उदार, कृतघ्न, या फिर निर्दय। तो क्वेश्चन संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कृतज्ञ का सही विलोम शब्द होगा वो कृतघ्न होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11, जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है किस क्रम में आमिष का विलोम शब्द है? ऑप्शन नंबर ए सामिस, ऑप्शन नंबर बी निरामिष, ऑप्शन नंबर सी है अनामिष, ऑप्शन नंबर डी है परामिष। तो क्वेश्चन संख्या 11 में आपके राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी निरामिष। सराम आमिष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरामिष, जो ऑप्शन नंबर बी है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 है,
उपेक्षा का सही विलोम है समान, अपेक्षा, अपमान या फिर ऑप्शन नंबर डी तिरस्कार। तो क्वेश्चन संख्या 12 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अपेक्षा। उपेक्षा का सही आंसर होगा वो होगा आपके अपेक्षा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 जो आपके सामने स्लाइड पे है। संकीर्ण का सही विलोम शब्द क्या होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर ए संकुचित, ऑप्शन नंबर बी है आपके गहरा, ऑप्शन नंबर सी और डी नेक्स्ट स्लाइड पे है जिसमें है संकुचन, और ऑप्शन नंबर डी है विस्तारण। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी विस्तृण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस क्लास को आप एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन है जो हमारे चैनल के माध्यम से कीजिए। क्वेश्चन संख्या 14 है, मैं विरोध से उतना डरता हूँ जितना कि, वाक्य यहाँ पे खाली जगह दे रखा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में सही विलोम का क्रमांक है पक्ष, पक्षपात, सहमति या फिर समर्थन। तो विरोध का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी समर्थन। विरोध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, समर्थन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा। हमें भूलकर भी कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द बताइए। कठोर का विलोम शब्द बताना है, सरल, सरस, मृदु या फिर उग्र। तो क्वेश्चन संख्या 15 में राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मृदु। कठोर का क्या हो जाएगा, मृदु। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16 जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है वक्र शब्द का सही विलोम है रिजु, टेढ़ा, तिरछा या फिर शुद्र। तो क्वेश्चन संख्या 16 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रिजु। वक्र का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रिजु। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17 जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम है ऑप्शन नंबर ए बज्र, ऑप्शन नंबर बी है अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर सी है शुष्क। तो क्वेश्चन संख्या 17 में आपके अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा वो है अनावृष्टि। कौन सा हो जाएगा, अनावृष्टि। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18 जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा। बेहतरीन मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। इस मॉडल पेपर का टॉपिक है विलोम शब्द, जिसमें आपके बेहतरीन 25 क्वेश्चन लाए गए हैं जो 4th ग्रेड में आपके सपने वाले हैं। तो क्वेश्चन संख्या 18 है, मौखिक का सही विलोम है लिखित, मुद्रित, अपठित या फिर पठित। तो क्वेश्चन संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लिखित। मौखिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19 जिसमें आपके दे रखा है निरपेक्ष का सही विलोम है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी परोक्ष, ऑप्शन नंबर सी सापेक्ष, ऑप्शन नंबर डी प्रतिपक्ष। तो क्वेश्चन संख्या 19 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सापेक्ष। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सापेक्ष। निरपेक्ष का सही विलोम होगा वो होगा आपके सापेक्ष। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20 जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा। क्वेश्चन संख्या 20 है, नूतन शब्द का विपरीतात्मक शब्द है। कहने का मतलब है विलोम शब्द बताना है नूतन का। रूढ़ होगा, पुरातन, अनूतन या फिर नवीन। तो क्वेश्चन संख्या 20 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पुरातन। क्या हो जाएगा, पुरातन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 21 जो आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है वो बताना है। तो क्वेश्चन संख्या 21 में सृजन का क्या दुर्जन होगा, सृजन का क्या सहार होगा, संपेक्ष का विस्तार होगा क्या। तो संपेक्ष का विस्तार होता है, सृजन का सहार होता है, लेकिन सृजन का दुर्जन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 22 जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा। क्वेश्चन संख्या 22 आपके है निराहार का सही विलोम है ऑप्शन नंबर ए अनुहार, ऑप्शन नंबर बी आहार, ऑप्शन नंबर सी विहार, ऑप्शन नंबर डी सथार। तो क्वेश्चन संख्या 22 में है जो आपके निराहार का विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आहार। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आहार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 23 जो आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है अनुज का सही विलोम है
ऑप्शन नंबर ए भ्राता, ऑप्शन नंबर बी ज्येष्ठ, ऑप्शन नंबर सी कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर डी अग्रज। तो क्वेश्चन संख्या 23 में आपके अनुज का विलोम शब्द हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी अग्रज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अग्रज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 24। बेहतरीन मॉडल पेपर, बेहतरीन मॉडल पेपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो एग्जाम होगा आपके सितंबर में, उसमें सपने वाले क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है वो है विलोम शब्द। हमारा टॉपिक कौन सा है? विलोम शब्द। तो क्वेश्चन संख्या 24 है, कौन सा क्रम सटीक नहीं है? कहने का मतलब सही नहीं है। तो कठोर का क्या कोमल होगा, पंडित का क्या विद्वान होगा, धनात्मक का क्या ऋणात्मक होगा, दाखिल का क्या खारिज होगा। तो क्वेश्चन संख्या 24 में है जो आपके सटीक नहीं यानी सही नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित का है जो आपके विद्वान विलोम शब्द नहीं होगा। अब देखते हैं आज के मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 25, जिसमें आपके दे रखा है पुरोगामी का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए पश्चगामी, ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन नंबर सी और डी नेक्स्ट स्लाइड में है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी है पतनगामी, ऑप्शन नंबर डी है अपूर्ण। तो क्वेश्चन संख्या 25 में है जो आपके पुरोगामी, पुरोगामी का विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चगामी, ऑप्शन नंबर ए पश्चगामी। और भी टॉपिक पर बेहतरीन मॉडल पेपर आपके रोजाना प्रस्तुत किए जाएंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो कोई भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी करा, उनको हमारी क्लास से शेयर कीजिए और उनके सिलेक्शन में आप अपना योगदान दीजिए। संघर्ष क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।